हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमा चंद्रा ब्लॉग। चलिए आज आपको ले चलते हैं। देखिए बताते हैं, हमारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिनों से इनकी तबीयत ख़राब थी, ठीक नहीं थी। तो लोग बोल रहे थे इनको आना है, काफ़ी दिन से ठीक नहीं थे। तो मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी इनकी तबीयत कैसी है अभी। और आज मोदी जी ने जो अपना कृषि कानून का जो लागू किया था इन्होंने पहले, उसको वापस लिया है। उस पर कुछ पंक्तियाँ आप इनसे सुनिए। इन्होंने कुछ अपनी ओन लिखी हुई स्वरचित हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कैसे इन्होंने बोला है, उसको कैसे पिरोया है उन शब्दों को। और आज ही उन्होंने सुबह किया, आज ही इनके दिमाग में क्लिक हुआ है। तो आप कृपया उसको ध्यान से सुनिए और मैं आगे आपको दिखाऊंगी और इनका अपडेट भी दूंगी। अभी इनकी तबीयत कैसी है, लोग पहले से कह रहे थे कुछ लिखें तो लिख नहीं पा रहे थे। तबीयत अभी कुछ ठीक है, तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी क्या कंडीशन है। और उसके बाद आप कविता सुनिएगा, इसमें इनकी लिखी हुई कुछ लाइनें हैं। इसको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें कहीं, ताकि और लोग भी देखें। इनके अंदर का कभी जो जगाया था, तो तबीयत ख़राब होने के कारण ये कुछ बोल नहीं पाए थे उस समय, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लेकिन अभी ठीक हैं, फिर से कभी जागा है। तो अब आपको मिलती रहेंगी कविताएँ। तो लीजिए आप, मैं दिखाती हूँ इनका अपडेट, बाद में आप लोग सुनिएगा। ओके, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, हाँ फ्रेंड्स, चलिए दिखाते हैं आज इनकी कंडीशन। देखिए अभी ठीक है, आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक लग रहे हैं थोड़ा। पहले काफ़ी दिक्कत थी, सभी लोग कह रहे थे कैसी तबीयत है। तो इसमें देखिए आज जब मोदी जी ने, हमने टीवी चलाया, ये देखिए ऐसे पहले झुक गए थे थोड़ा सा, अभी बेल्ट बंधी हुई इसलिए थोड़ा लग रहा है। और आज सुबह जब मोदी जी ने कानून वापस लिया, तो तुरंत इनके दिमाग में क्लिक हुई कुछ लाइनें। और किसानों के बारे में जो टीवी पे जो देख रहे थे, उन्हीं के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं। उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए ये अपडेट है, देखिए आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। देखो साथियों, सभी को पता है कि कुछ साल पहले किसानों के लिए कुछ कानून बनाए गए थे मोदी जी के द्वारा, और उनके पीछे मंशा ये थी कि उनकी आय को दुगना किया जाए। लेकिन उस आंदोलन का इतना खतरनाक तरीके से राजनीतिकरण हो गया। लोगों ने अपने हिसाब से उसको मोड़ने की कोशिश की, किसानों को लोगों ने प्रेरित किया और कई तरह की चीज़ें उस आंदोलन में घुस आई, तरह तरह की बातें कही गई, बहुत सारी बातें बताई गई। किसान टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे और बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। तो शायद ये बात प्रशासन तक पहुंची होगी, मोदी तक पहुंची होगी। तो उन्होंने आज एक सरप्राइज देते हुए, किसी ने नहीं सोचा होगा कि किस तरह से वो आएंगे, पता नहीं क्या घोषणा करेंगे, और वो आए और उन्होंने एक झटके में वो तीनों कानून वापस ले लिए। तो उन्हीं तीनों कानूनों में क्या था और उनके कानून के वापस लेने से पहले लोग उस पर क्या कहा करते थे, और कानून लेने के बाद में एकदम लोगों की राय कैसे बदली, तो यही एक छोटी सी भूमिका है हमारी एक स्वरचित कविता की। वो अभी आपको अगले उसमें थोड़ी देर में सुनने को मिलेगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भेजें। चलिए इसके बाद देखिएगा उनकी कुछ लाइनें और सराहिएगा। साथियों, आज आपने देखा कि अपने चिर परिचित अंदाज में हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह आए और उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने जो पुराने तीनों कृषि कानून थे वो रद्द कर दीजिए। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, लोगों ने कहा इसमें किसी का हाथ था, उसका हाथ था, क्या था। तो मोदी जी ने किस दृष्टि से किया है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इनमें 2-3 बंद छोटे छोटे लिखे हैं, आपका ध्यान चाहूँगा। कि कोई कहे बलिदान किसानों का और कोई टिकैत की जीत बतावे, और कोई कहे उत्पात निहंगों का, कोई चढ़ूनी की बात बतावे, और कोई कहे अहंकार झुकाया, कोई सत्याग्रह की जीत बतावे, और कोई जलेबी को बांट रहे और कोई नगाड़ा और ढोल बजावे, कोई कहे अपमान किसान का, कोई बेकियों की जीत बतावे, और कोई कहे षड्यंत्र विदेशों का, खालिस्तान का हाथ बतावे। सारी विरोधी करें अब स्वागत। अब देखिए, पहले ये बता रहे थे, लेकिन जब कानून रद्द हो गए तो लोगों का नज़रिया कैसे बदला, यहाँ तक कि विरोधी लोगों का, कि सारे विरोधी करें अब स्वागत, काम को मोदी का नेक बतावें, अब ऊपर से करते सब स्वागत, भीतर से पूरा जरी जावें।
ये लोगों की अभिव्यक्तियाँ थी, लेकिन मेरी समझ में मोदी जी ने इसको इसलिए किया। एक छोटा सा बंद तवज्जो चाहूँगा कि देखी चुनावी बयार को यूपी में रद्द किए कानून पुराने, और सारे विपक्ष को मुद्दा विहीन किए, इस बात को ये जग जाने। देखी चुनावी बयार को यूपी में रद्द किए कानून पुराने, और सारे विपक्ष को मुद्दा विहीन किए, इस बात को ये जग जाने। अब एक चलाई के तीर सधे सब और न जाने कितने निशाने, और पप्पू जी माया जी चाचा भतीजा जी सारे लगे अब एक ठिकाने। पप्पू जी माया जी चाचा भतीजा जी सारे लगे अब एक ठिकाने। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि देखी चुनावी बयार को यूपी में रद्द किए कानून पुराने, और सारे विपक्ष को मुद्दा विहीन किए, इस बात को ये जग जाने। देखी चुनावी बयार को यूपी में रद्द किए कानून पुराने, और सारे विपक्ष को मुद्दा विहीन किए, इस बात को ये जग जाने। अब एक चलाई के तीर सधे चहुं और न जाने कितने निशाने, और पप्पू जी माया जी चाचा भतीजा जी टोपी भई अब एक ठिकाने। पप्पू जी माया जी चाचा भतीजा जी टोपी भई अब एक ठिकाने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा ताकि अगली बार सुधार की गुंजाइश बनी रहे। धन्यवाद पुनः।